फ्रेंड्स, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 7 जुलाई 2024 को जो पेपर हुआ था सीटेट का प्राथमिक लेवल यानी प्राइमरी का जो पेपर हुआ था। हम आज चर्चा करेंगे गणित के 30 प्रश्न का जो है सीधे सीधे उसके आंसर की बात करेंगे। तो आइए उसको देखते हैं। गणित के जो 30 प्रश्न थे जो है, तो पहला इसमें 31 क्वेश्चन जो दिया गया है कि 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 10 बराबर हैं। हम आपसे बताना भूल गए जो है कि ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी है। जिन अभ्यर्थियों का डी सीरीज होगा सीधे सीधे प्रश्न उनसे मिलता जाएगा, लेकिन जिसका सीरीज अलग होगा उसमें विकल्प अगल बगल दिए होंगे, लेकिन आप हम सीधे प्रश्न की उत्तर की बात करेंगे, आप अपना उत्तर मिला लीजिएगा। तो 31 क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया गया है कि 13,320, ये ऑप्शन नंबर 4 है। इतना जोड़ने के बाद ये सब इतना आएगा जो है, सीधे सीधे हम आंसर की बात ही करेंगे। तो आप ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे इसका उत्तर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन 32 है। तो इसमें लिखा है 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ है, इसका पहला ऑप्शन सही 100 मिलियन, 100 मिलियन के बराबर। अगला क्वेश्चन है 33 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उचित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्राफ पेपर। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी नहीं सही, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये बी और डी दोनों सही है। तो बी और डी यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से किस अक्षर की कोई सममित रेखा नहीं है। तो इसका विकल्प नंबर 2 जो है सही है, यल, यानी यल अक्षर की कोई सममित रेखा नहीं है। अगला क्वेश्चन है एक चार्ट दिया गया है, तो हम इसमें देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 35 है। किसी सप्ताह में एक दंत चिकित्सालय में मरीजों की संख्या इस प्रकार थी: सोमवार को 25, मंगलवार 38, बुधवार 45, बृहस्पतिवार 18, शुक्रवार 36, शनिवार 39। इस तालिका के आधार पर गलत कथन को चुनिए। तो मरीजों की कुल संख्या 200 थी, ये ऑप्शन जो इसमें गलत है, हमको इसको देखना। पहला विकल्प जो है कि मरीजों की कुल संख्या 200 थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है। तो इसका विकल्प सीधे उत्तर की बात करेंगे कि ए, बी और सी, ये जो है ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से किन भारतीय गणितज्ञों को संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो इसमें दूसरा और चौथा ऑप्शन, यानी दूसरा और चौथा, भास्कराचार्य और आर्यभट्ट को जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 38, संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये ऑप्शन है सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं। बी है सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये भी सही है। तीसरा विकल्प है सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये भी सही है। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। इस तरह से विकल्प नंबर जो है कि 4 आता है। इसमें चारों विकल्प सही हैं, लेकिन इसमें 3 ही दिया है, बी, सी, डी। तो ये भी टोटल विकल्प गलत नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है कि ऑप्शन नंबर 4 को ही मान लेते हैं, ये बी और सी, डी। अगला क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गणित के शिक्षण अधिगम को लेकर की गई वह है। तो रचनात्मकतावाद जो है, इसका पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, एक कक्षा में विद्यार्थी प्रतिशत छूट पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आप इसका सीधे सीधे उत्तर देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 गलत है, क्योंकि उन्होंने कुल मूल्य से 8% की जगह 16% छूट काट दी। अगला क्वेश्चन है समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका अद्वितीय हल वाले रैखिक समीकरण की अवधारणा को समझाती है। वो आगे पूछती है अगर हल दिया गया हो तो आप कितने समीकरण बना सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, कई समीकरण बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42वां जो है कि 2 स्तंभ दिए गए हैं, इसको मिलान करना है। तो हम इसका सीधे सीधे उत्तर देखेंगे, इसका तीसरा ऑप्शन है, यानी ए का थर्ड, ए का जो है थर्ड है, बी का जो है कि दूसरा है, और सी का जो है पहला है, और डी का जो है चौथा है। इस तरह से ये विकल्प 3 में मिल रहा है, तो इसका सही उत्तर तीसरा है। अगला क्वेश्चन है 43, इसका जो है पहला विकल्प सही है 5, जिसमें 5 आया होगा यही सही है। अगला क्वेश्चन है 44वां नंबर, इसका पहला विकल्प सही है 31 वर्ष 2 मास 18 दिन। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, गणित की कक्षा में विद्यार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन से आकलन तकनीकी उपयुक्त नहीं होगी। योगात्मक आकलन, ये सही उत्तर है, इसका दूसरा विकल्प। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, कक्षा सेकेंड के अधिगमकर्ताओं के लिए आधारभूत संक्रियाओं में अभिकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। तो इसका ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी
तो पहला विकल्प इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, गणित कक्षा में शिक्षक भिन्न भिन्न कोणों की अवधारणा को समझाता है, उसे यह अनुभूत होती है कि कैंची को समझाने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण है। तो ए और बी, शीर्षाभिमुख कोण, कोणों का रैखिक युगल, ये भी दोनों विकल्प सही है। तो इसमें दूसरा विकल्प ए और बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। तो इसका जीरो यानी विकल्प नंबर 3 में जीरो आया है, तो जीरो ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 49 है, ये संख्या दी गई है, इनको अवरोही क्रम में भिन्न प्रकार से लिखा जाता है, तो इसका तीसरा विकल्प सही है। ये 3/7, 12/63, 1/9, 1/21, यानी ये सही है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, इसका उत्तर हम सीधे सीधे देखेंगे। एक अंडे का द्रव्यमान लगभग 65 ग्राम है, 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान कितना होगा, लेकिन इसका सही उत्तर है 1.56 kg। अगला क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में से क्या गणित की एक प्रयोगशाला की विशेषताओं को निरूपित करता है। तो ए और सी इसका दोनों विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है, बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2022 की अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय निम्नलिखित घटकों के महत्व पर प्रकाश डाला। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी बी सी डी ए जो सही है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, राजू के पास प्रत्येक 20 लीटर वाले प्रत्येक 5 बर्तनों में तारपीन का तेल है, उसने इस 5 लीटर वाले 10 बर्तनों, 2 लीटर वाले 10 बर्तनों और बाकी को 1 लीटर वाले बर्तनों में भरा, 1 लीटर वाले बर्तनों की संख्या है। इसका 30 नंबर ऑप्शन नंबर तीसरा 30 होगा जो है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबिंबित करता है। इसका दूसरा नंबर विकल्प सही है, औपचारिक या अनौपचारिक भाषा दोनों का उपयोग कर गणितीय विचारों का लिखित में संप्रेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है, इसका सीधे सीधे उत्तर आएगा 22,080 यम। अगला क्वेश्चन है 56 है, इसका उत्तर हम देखेंगे उनमें से 2 संरेखी होनी चाहिए। यानी एक प्रश्न है 56, गणित की एक शिक्षिका कक्षा में विवृत एवं समृद्ध वक्र या अवधारणा को चर्चा करती है, विद्यार्थियों की बेहतर समझ के लिए वो 4 बिंदुओं के साथ एक उदाहरण देती है, अगर वक्र विवृत है तब 4 बिंदुओं की स्थिति है, तो इसमें उसने उनमें से 2 संरेखी होने चाहिए, ये उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, एक त्रिभुज के 2 कोण 50 अंश और 30 अंश है, तब त्रिभुज का तीसरा कोण होगा, तो ये सीधे सीधे इसका 100 अंश होगा जो है। अगला क्वेश्चन है 58, इसका हम विकल्प देखेंगे बी और सी सही है। अगला क्वेश्चन है 59, इसका दूसरा नंबर विकल्प सही है, 86, 17, 41 जिस विकल्प में दिया होगा वो सही है। अगला क्वेश्चन है 60वां नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तर हम सीधे सीधे देखेंगे, इसका उत्तर ये 61 आएगा जो है। इस तरह से गणित के जो है 30 सवाल हम लोगों ने सीधे सीधे उत्तर की बात किया जो है। धन्यवाद।